वेलकम टू सरावगी क्लासेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनोविज्ञान में मानसिक या ज्ञानात्मक विकास, मानसिक का मतलब मेंटल और ज्ञानात्मक का मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें अंतर्मन से समझना है। डायरेक्ट हम पिछली जो किताबें हैं, जीन पियाजे का ज्ञानात्मक विकास, ब्रूनर का सिद्धांत, उसमें एडेप्टेशन, एसिमिलेशन जो कुछ भी लिखा है उसको रट रटा करके हम परीक्षा पास कर लेते हैं या कंपटीशन में भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा टीचिंग इज नॉवल प्रोफेशन, जब बालकों को तराशना है, संवारना है, वहां हमें इनके छोटी छोटी बातें, एक एक ईंट से मकान बनता है, एक एक पत्थर से मकान बनता है, कोशिकाओं से सजीवों का शरीर निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से इसको जो हमारा ओल्ड, जब शुरुआत हुई थी, कोई भी आप जब शुरुआत करते ज्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारे पुराने जो मनोवैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, सबसे पहले मैं अरस्तु महोदय का नाम लूंगा, जिन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। जो हमारे प्राणी शास्त्र के जनक हैं एरिस्टोटल, तो अरस्तु महोदय ने सोच समझ के कहा और उसके पश्चात कई दार्शनिकों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने रूप में बताया। तो आओ आज हम इस ज्ञानात्मक विकास को किस प्रकार से शुरुआत हुई है और उसके छोटे छोटे बिंदुओं पर फोकस डालते हैं। मानसिक विकास के अंतर्गत समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, ध्यान केंद्रित करने की योग्यता, निरीक्षण, विचार, तर्क, समस्या समाधान करने की शक्ति आदि। फिर आता है मानसिक विकास के पक्ष, एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट की मानसिक विकास जो संघर्ष प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जन्मजात, तो कैसे इसके बिंदु हैं। सबसे पहला संवेदन, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेंसेशन। संवेदना का रिलेशन ज्ञानेंद्रियों से होता है और हमारी ज्ञानेंद्रियां, ये हमारी प्रथम ज्ञान की इंद्रियां हैं, नाम ही ज्ञानेंद्रियां। तो संवेदना की अभिव्यक्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है। अब ये ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती है: आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिस प्रकार हमारे 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, विज्ञान में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन 5 तत्वों के ऊपर पूरी केमिस्ट्री टिकी हुई है। देखिए 5, 9, 21, 11, 1, 3, 7, ये हमारे भारतवर्ष में, अपितु संसार में तो यही है, वहां भी मानते हैं उस चीज को, लेकिन भारतवर्ष में इन अंकों का बड़ा महत्व है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी संवेदना की अभिव्यक्ति ज्ञानेंद्रियों द्वारा होती है। और जब हम छोटे विज्ञान पढ़ते हैं तब उसमें ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड पार्ट रहता है। सोचिए, सब संवेदना से रिलेटेड रेफ्लेक्स, एक्शन, क्रिया, प्रतिक्रिया पढ़ते हैं हम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज भारतवर्ष में शिक्षा में कोई कमी है। ध्यान केंद्रित करने के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम बना हुआ है माउंट आबू के अंदर, जहां हजारों भाई और बहन ध्यान केंद्र का काम करते हैं। लेकिन जो हमारी मेन मोटो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु मां निरामया भद्रम पश्यन्, ऐसी भावना कब विकास होगी? जब संसार के समस्त प्राणी अच्छे से आचरण और विचरण करेंगे। और ये मात्र शिक्षा ही एक विकल्प है जिसके द्वारा भारत ही नहीं अपितु समस्त संसार समग्रता से विकास कर सके। और उसके लिए शिक्षा, और दूसरे नंबर पे चिकित्सा, जिसको आयुर्वेद कहते हैं, वेद है वो भी। शिक्षा और आयुर्वेद यदि
संसार में पुनः उस वेद पाठ्यक्रम से समायोजित हो जाए तो हमारे संसार में जो आज हम कुरीतियां, अपराध और नाना प्रकार की जो गलतियां हम देखते आ रहे हैं, जिनमें दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है, निश्चित रूप से उसमें कमी हो सकती है। क्योंकि शिक्षा एक प्रोसेस है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया कि ज्ञानेंद्रियों, संवेदना की अभिव्यक्ति ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होती है, सेंसेशन, और ज्ञानेंद्रिय 5 है, आंख, कान, नाक और त्वचा, जीभ। तो आंख के द्वारा रंग और प्रकाश, ध्वनि, कान द्वारा गंध, महक, नाक के द्वारा और जीभ के द्वारा हम हमारे को स्वाद, खट्टा, कड़वा, मीठा और उत्तेजना प्राप्त होती है, उत्तेजक हो जाते हैं हम। स्पर्श संवेदना और इस प्रकार से मॉन्टेसनरी ने तो ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वार कहा। आज हमारी जो नर्सरी क्लास है, प्री प्राइमरी, नर्सरी, LKG, HKG, नर्सरी का नाम लोपोदशाला, पादपों की नर्सरी होती है, अपन कहते हैं नर्सरी, चलते हैं पौधे ले आते हैं। LKG लोअर किंडरगार्टन, HKG हायर किंडरगार्टन। तो फ्रॉबेल ने, मॉन्टेसनरी ने, रूसो ने, विभिन्न पिछले मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की भावना के अनुरूप शिक्षा प्रदत्त करने के लिए विभिन्न पाठ्य प्रणालियां लागू की। तो मॉन्टेसरी महोदय ने तो ये कहा कि ज्ञानेंद्रिया को ज्ञान का द्वार कहा है, गेटवे ऑफ नॉलेज। फिर आता है जब ज्ञानेंद्रियों से सेंसेशन होता है तो सेंसेशन से प्रत्यक्षीकरण जुड़ा हुआ है, जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। तो संवेदना को ही प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। परसेप्शन का मतलब संवेदना का जो रूप होता है, सही मायने में वो प्रत्यक्षीकरण है। अर्थपूर्ण ज्ञान, पहले सेंसेशन होता है, उसको हम केवल आभास करते हैं, और जब हम उसका प्रत्यक्षीकरण के रूप में उसको बोध होता है तो अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। तो संवेदना एक प्रारंभिक और सरल मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना प्रारंभिक और सरल मानसिक, और संवेदना हमारी नाड़ियों से चलती, नर्व, हमारी बॉडी में नर्व फैली हुई है, और नाड़ियां 2 प्रकार की होती है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। तो इनके द्वारा सेंसेशन देखिए एक, और संवेदन से प्रत्यक्षीकरण जुड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया, और अपन पढ़ेंगे भी आगे परसेप्शन के बारे में। अब जब बालक को संवेदना हुई, प्रत्यक्षीकरण हुआ, निश्चित रूप से ऑब्जर्व करता हो, ये नहीं कि अफसर ही निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, बालक भी ऑब्जर्व करता है। और ये आप देखिए, अपन आगे आ रहे हैं, लेकिन मैं यहां बीच में बता देता हूं कि अपन जैसे मैदान में बालक सो रहा है पालने में या झूलने में, शाम का समय है, और आप उसको खिलौने से रिझा रहे हैं, और एकदम उसकी नजर ऊपर आकाश में पड़ गई, उससे चंद्रमा दिखाई दिया, खिलाने को छोड़ देगा और चंद्रमा की ओर टकटकी लगा करके एकाग्रता से कोई तरफ ध्यान नहीं भटकेगा, उसको देखता है। क्यों? कि वो समग्र वस्तु है, विचित्र है उसके लिए, यूनिवर्सल है वो। चंद्रमा एक है, सूर्य एक है, वो भी इसके मन में ऐसे भाव हैं। ये बड़ी अनूठी चीज है, अद्भुतता को देखता है, कंसंट्रेट होकर देखता है, समग्र देखता है। ध्यान, तो वही ध्यान भी आ गया जो मैंने आपको बताया, और उसे याद रहता है कि शाम के समय आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है, और कभी कभी भूल जाता है, तो ये रिमेंबर फॉरगेटिंग, कल्पना करता है ये क्या हो सकता है। देखिए आप, इमेजिनेशन पावर भी बालक में डेवलप होती है, तो कौन से मास में कब होती है वो अपन नीचे पढ़ेंगे, लेकिन यहां जो एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है उन पे फोकस डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरी एजुकेशन उस पर टिकी। कल्पना है तो चिंतन भी होगा, और चिंतन है तो तर्क, स्वाभाविक प्रक्रिया अपन पूर्ण पढ़ चुके, चिंतन, प्रत्यय, तर्क, समस्या समाधान, निर्णय, फिर सीखता है। इसका मतलब बुद्धि का प्रयोग हुआ, और बुद्धि जब प्रयोग हुआ तो भाषा का उसे ज्ञान हो रहा है, स्थायी ज्ञान हो रहा है, और उसकी रुचि बढ़ती है, इसलिए रुचियां अभिवृत्ति, एटीट्यूड भी डेवलप होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मानसिक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यदि आप ये 13 पॉइंट दिमाग में रखते हैं स्थायी रूप से, तो आप बालक के मानसिक विकास में एक सफल शिक्षक के रूप में सिद्ध होंगे। अब हम देखते हैं कि बालक जब शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक कैसे हमारा मानसिक विकास रहता है।
उसको हम, जो हमारे पूर्व अनुभव रहे लोगों के, उसको हमने इसमें आत्मसात करने को सीखा। शेष अवस्था में मानसिक मेंटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्रथम मास, जन्म के प्रथम मास में जब कोई सा भी मौसम हो, उस मौसम के अनुरूप वो उसकी हर प्रभाव रहेंगे। भूख, यदि उसे भूख लगती है छटपटाता है, रोने लगता है। नींद में खलल पड़ती है तो बेचैन होता है, नींद लेता है। हाथ पैर हिलाना लगता है। गर्मी पड़ रही है तो गर्मी से व्याकुल होता है। सर्दी पड़ रही तो सर्दी में कांप लगता है। फिर अपन उसको जो भी उसकी आवश्यकता पूर्ण करते हैं, कपड़े वस्त्र टॉपी से। आराम न मिलने पर रोने लग जाता है। उसको यदि आराम नहीं है, जहां सो रहा है, सुकून नहीं है, तो वो रोने लग जाता है। और रोने का मतलब होता है, और अभिभावक, माता पिता, दादा दादी के कहते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, कहीं उसको कोई तकलीफ है। तो आराम नहीं मिले, यदि आराम है तो उससे पर रहेगा। आप अपना काम करिए, वो अपना काम कर रहा है। दूसरे मास में, द्वितीय मास में बालक वस्तुओं को ध्यान से देखना प्रारंभ कर देता है। किसी चीज को क्रोध प्रकट करता है, उसे दूध पीना है या जो भी उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही। तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करना, आंखों को घुमा लेगा, आंखें मतलब चकाचौंध जिसको अपन बोलते हैं होने लग जाती है, तो अनुक्रिया वो प्रकट करता है। फिर दूसरे और तीसरे मास में उसकी सेम पोजीशन रहती है। चौथे मास में वस्तुओं को पकड़ने का प्रयत्न करता है। कोई वस्तु है उसको यूं पकड़ेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा, नहीं और कुछ नहीं तो माँ का पल्ला पकड़ेगा वहां पे, तो पकड़ने का प्रयत्न। माँ को देखकर मुस्कुराएगा, जो ही माँ कमरे बाहर से आती है अंदर कमरे में तो मुस्कुराएगा। और यदि उसको उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, भूख लग रही है, नींद है, तो क्रोध प्रकट करता। ये चौथे मास में उसके गुण होते हैं। पर चौथे और पांचवें में सेम प्रोसेस रहता है, ज्यादा चेंज नहीं। छठे मास में से कुछ चेंज देखने को मिलता है। छठे मास में वस्तुओं को पकड़कर मुंह में रख लेता है। कोई चीज पड़ी है उसको उठा करके, वो उसकी प्रकृति उधर जा रही है कि इसमें क्या है ना, मुंह में रखना। अपना नाम सुनकर समझना, अपन बोलते हैं उसका नाम जैसे रख ही देते हैं, नामकरण हो जाता है। नाम निखिल है, या मतलब जो है आलोक है, या मतलब जो है अरविंद है। तो मतलब जो है अपना नाम सुनकर उस समझ उस पर कंसिडर हो जाए, सुनेगा। व्यंजनों को ध्वनि करना, कोई भी गुनगुनाने की थोड़ी सी उसकी आवाज छठे महीने में आ जाए, जो भी अपनी उसकी अपन नहीं समझते हैं, और अपन तो कहते हैं गुंजिया क्या बोल रहा है। सातवें मास में भी ऐसी प्रकृति रहती है जो छठे मास में। आठवें मास में उसको चेंज होता है। कोई भी खिलौना पड़ा है तो उसके हाथ में अपन ने खिलौना दे देते ही, स्वाभाविक है, झूले में है या घोड़ी पे है तो उसको खिलौना रख दिया। और कोई व्यक्ति इसको मजाक में छीनने की कोशिश करता है, स्वाभाविक है, ये भी जरूरी है। और वो रोता है, यानी कि रोना भी उसका एक सीखना है। तो खिलौना छीनने पे रोना, फिर थोड़ा 8वें मास में घुटने के बल वो चलता है ना, ठुमुक ठुमुक के अपन घुटने के, और रुचि की वस्तु उठाता है। कोई भी चीज पड़ी है तो उसकी यदि खिलौना उसके पसंद का है, या कोई बर्तन छोटा जो उससे उठ सकता है उसकी पसंद का है, तो वो उसकी रुचि से रिलेटेड, बाकी को नहीं छुएगा, वो बात नहीं करेगा, रुचि की वस्तु को वो जा करके उठा लेगा घुटने के बल जा करके। 9वें मास में भी ऐसी हरकत रहता है। ज्यादा कुछ बच्चे मतलब जो है एक्टिव होते हैं तो खड़े हो जाते हैं, घुटने के बल चलते चलते बहुत से 9 महीने में बालक जो है खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे ये चेंज आ जाता है। और 10वें मास में बिना सहायता बैठना, फिर वो बैठ जाता है। दूसरे शिशु की गति, कोई भी शिशु और भी है घर में, परिवार में, गली में, तो उनकी विभिन्न प्रकार की आवाजों का वो अनुकरण करता है। यदि कोई बोल रहा है तो वो भी उसकी कोशिश करता है कि का बोल रहा है, या माँ बोल रहा है, या आ कर रहा है। तो जो शिशु है आसपास या कुछ, तो उस गति को वो अनुकरण करने की कोशिश करता है। 11वें मास में भी उसकी ऐसी पोजीशन रहती है, बस ये है कि थोड़ा वहां चलना की कोशिश हो जाता है। 12वां मास जब 1 साल हो जाता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने लगता है, का, मैं, जो भी, धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करता है। अब वो मतलब बहुत से बच्चे तो 9 माह में कोशिश कर लेते हैं, लेकिन 1 साल में अधिकांश बच्चे मोस्टली, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 12वें मास में जो छोटे छोटे बच्चे चलने लग जाते हैं। 1-2% अब जो कुछ कारण रहते हैं। फिर आता है द्वितीय वर्ष। 12वें मास में जो हरकतें ऊपर रही है वो करते रहता है। द्वितीय वर्ष का जब बालक प्रवेश करता है तो 2 शब्दों के वाक्य बोलता है, आजा, चले जा, राम। बोल सकना, चॉकलेट, चॉकलेट आपने दी, स्वाभाविक है, तो उसका जो कागज है उसको खोल लेगा, आपको खोल के देने की जरूरत नहीं है। जब तीसरे वर्ष में आता है तो उसे जो नाम उसका दे दिया गया, चाहे गोलू हो चाहे मोलू हो, जो भी अपन निक नेम है या पूर्ण नाम है, जो भी उसको याद करा दिया तो नाम बता देगा पूछने पर। गिनती दौरान लगता है 1 2 3 4, जो भी अंग्रेजी में हिंदी में। पत्रिका में छपे चित्र है उसको अपने पहले से बताइए, मोर है ये, किसका चित्र है, महिला का, पुरुष का, बता देगा। ज्ञानेंद्रियों का आभास होता है, स्लेट पर रेखा खींचता है। आजकल तो बहुत चेंज हो गया, लेकिन खैर इस पे बाद में अपन डिस्कस करेंगे। 3 वर्ष के पर आज के 20-30 साल पहले विद्यार्थियों का यही स्तर था, और पेरेंट्स भी और शिक्षक भी जोर नहीं देते थे। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। 4 वर्ष, चौथे वर्ष में जब बालक आता है तो गिनती 1 से 100 तक, 50 तक जो भी है वो बोलता है। संख्या का अर्थ है ना, 1 2 3 4 उनको रखना, छोटी बड़ी रेखा में अंतर
कि भाई रेखा बड़ी ये है या छोटी है, वो ये बड़ी है, लंबी दिखती है ना उसको। अक्षर लिखता है वो राम श्याम जो भी है, आरंभ कर देता है और क्रम से उनको जमाना, कोई चीजें रेखाएं हैं या कहीं उनके छोटी बड़ी को जमाने की कोशिश करता है। 5वें वर्ष में जब बालक आता है तो उसे हरा पीला जितने 12 रंग, अब तो बहुत सारे अपन वो उतना तो नहीं, लेकिन जो पूर्व साइकोलॉजी है, बाल मनोविज्ञान है, रंगों का ज्ञान, जो 12 रंग होते थे उस पर ज्यादातर डोमिनेट लाल पीला काला हरा सफेद रंगों ज्ञान। बड़े बड़े वाक्य बोलना, मैं गांव जा रहा हूँ, वो अंकल वहां गए, घर के कार्यों में सहायता, घर के छोटे मोटे कार्यों में वो सहायता बढ़ाता है। 6ठे वर्ष में जब बालक आता है तो सरल प्रश्न, सीता कौन थी, है ना, ये तो बता देगा वो, यदि आपने उसे पूर्व में आभास करा दिया है तो, नहीं करा है वो बात अलग है। सरल प्रश्नों का उत्तर देना, समाचार पत्र में चित्रों का नाम बताना। 7वें वर्ष में घटनाओं का वर्णन करना, नीलकंठ गया था, वहां गया था, जो भी बता देगा। 8वें वर्ष में कविता पाठ, मेंढक की हो चाहे किसी भी जो भी कविता, तितली रानी की हो, तो कविताओं पर उसका रुझान रहता है और इसलिए आप देखा सेकंड थर्ड के अंदर जो है कविता पाठ का एक प्रचलन आदि अनादिकाल से रहा है। और 9वें में तारीख, समय, दिन, रुपए पैसे गिनना, सब गिन ले, वो 100 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है, और उनको सलीके से जमा, आप जैसा कहोगे उल्टे सुल्टे सही करना, तो वो मतलब इन चीजों में आ जाता है। जब बालक 10वें वर्ष में होता है तो व्यक्तिगत कार्य स्वयं करता है, उसमें काफी अच्छा ही और आभास होता है। और 11वें वर्ष में जब प्रवेश करता है तो रीजनिंग, तर्क, जिज्ञासा, चिंतन, मनन जिसे अपन बोलते हैं, सभी चीजें उसको, क्यों कि बच्चा जो है 6ठी क्लास की ओर प्रवृत्ति, बहुत से 5वीं क्लास में होते हैं, और 6ठी का दूध तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, 6ठी का दूध याद आएगा 6ठी में जब जाओगे। तो इस प्रकार से जो कर्मिक विकास है। अब मैं यहाँ कुछ कहना चाहूंगा, जो अच्छाई भी और बुराई भी है। वर्तमान में आज हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, मनोविज्ञान ने काफी तरक्की की है, और मनोविज्ञान ने इस ज्ञानात्मक विकास में बालकों पर काफी, मॉन्टेसरी ने, फ्रॉवेल ने, रूसो ने और मदर टेरेसा ने जो शिक्षा जगत में मेहनत की, और जो बाल मनोविज्ञान है, चाहे वो किसी भी बुक्स के और पुराने रेफरेंस के माध्यम से रहा, उन्होंने उसमें सुधार किया। लेकिन वास्तविकता कुछ हटके हो रही है, और बालक अब वर्तमान में प्रगति के बनिस्पत बहुत सी बार होता है कि बालक जो है, बच्चे अच्छे होते हैं, चंचल होते हैं, फिर बाद में वो कमजोर हो जाते हैं। क्यों कि उन्हें हम साइकोलॉजिकल लेवल से, तो मेरा यहाँ है कि कम से कम 3 साल से पहले तो विद्यार्थी को प्ले स्कूल में भी नहीं डालना चाहिए। अपन पढ़ाई के साथ साथ कुछ ठोस बातें भी जानना एक टीचर के लिए, और उन अभिभावकों को आगाह टीचर ही करता है। अब उनकी स्वार्थ पर, क्योंकि देखो मैं पर्यावरण जब पढ़ाता हूं तो मानव स्वार्थी है, मानव लालची है, मानव कपटी है, मानव धूर्त है, मैन वेल डेवलप है, लेकिन आज प्रकृति में जो पर्यावरण पीछे जा रहा है वो सब मानव की देन है। मानव में ज्यादा और बोलना अच्छा नहीं है, स्वार्थी वर्त, सेल्फिश वर्त जो है यूज होता है, कि मानव एक स्वार्थी है। घर पे परिवार में कई समस्याएं, काम काज, तो कि भाई बच्चे को अपन जो है भेज देते हैं अपने आप को फ्री करने के लिए, लेकिन ये न्यायोचित नहीं, उचित नहीं है। क्योंकि बालक का जो मानसिक विकास होता है वो 0 से 5 ईयर की, और उसके स्टेप बाय स्टेप होता है, और यदि वो स्टेप आपने फॉलो किए हैं और बालक ने भी उस पर, क्योंकि वो अबोध है, उसको बहुत धीरे धीरे हो रहा है, वो एक कच्चे घड़े के समान है, और यदि उसको हम उस पर ज्यादा प्रेशर देते वो भी हानिकारक, और उसको पढ़ाई की ओर प्रेरित नहीं वो भी हानिकारक है। यानी कि हर चीज कहते हैं ना, उम्र के तकाजे पर होती है, उम्र पे निश्चित समय और निश्चित काम पर होना चाहिए। तो वास्तव में 3 साल तक उसके लिए घरेलू वातावरण होता है। घर उसका एक विद्या मंदिर है, घर एक मंदिर है, और घर के जो परिवार के लोग हैं, चाहे माता तो प्रथम गुरु ही है, अंकल हैं, पिता है, और दादा दादी हैं, और रिश्तेदार जो भी होते हैं, आस पड़ोस हैं, जहां भी वो खेलता बैठता उठता है, वो उनके सरीके में होते हैं, और सब अच्छा ही ज्ञान देते हैं, बालक को कोई बुरा ज्ञान नहीं देता है, और ना कोशिश ऐसी रहती है। लेकिन जबरदस्ती अपन उसको धकेल दिया जाए, विद्यालय में भेज दिया जाए 3 साल से पहले ही, और मतलब भले वो एक्टिव है, क्रिएटिव, मैं ही नहीं कहता, बहुत से बच्चे, मैंने आपको खुद को बताया कि 8 महीने में बैठना कि 8 महीने में चलना भी कोई बालक सीख जाता है, 1-2%। 9वें माह में जो है बालक बिल्कुल चल लेते हैं, बहुत से बच्चे कुछ बोलना लेट सीखते हैं, लेकिन अपना तो ये 12 महीने में चलने लग जाए, ठीक है, उसमें कोई कमी, और दूसरे साल में वो बोलना करना, उसमें घर की बातें सीख जाए, तीसरे वर्ष में उसको काफी जानकारियां यहाँ हो जाती है, और स्लेट को बिगाड़ने लगता है, स्लेट 1-2 फोड़ता तोड़ता भी है वो, है ना, जो भी है। और चौथा वर्ष जब आता है, ठीक है, अपन ने आजकल नर्सरी क्लास हो गई, LKG क्लास हो गई, HKG, तो तीसरे और साल में जब एडमिशन लेगा तो यानी चौथे साल में नर्सरी पास कर लेगा, 5वें साल में LKG कर लेगा, और 6ठे साल में वो HKG पूरी कर लेगा, और फिर उसको फर्स्ट क्लास में दाखिला दिलाते हैं। और उसके बाद ब्रेक भी नहीं आना चाहिए, तो उसमें उसका
कर्मिक, निश्चित और ठोस विकास होगा, जहां तक मेरा जो ये अनुभव है। और बाकी ठीक है, कुछ बच्चे ग्रेस्पिंग अच्छी होती है और अपन उनको जंप वगैरह प्रमोट ये चलता है, लेकिन वो 1-8% हर चीज की सिस्टम में जो एरर होती है, मैं तो ये मानता हूं कि वो 1 से 5% के बीच में चलती है। यदि अपन एरर को 25%, 30%, 40%, 50% बढ़ जाएंगे तो उसकी खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो वास्तव में बालक की जो मानसिक विकास का जो स्तर था वो इसी प्रकार से बताया गया, और अपन ने करीब 11-12 वर्ष तक इस चीज को जाना है। तो वो आपको, अब मैं कुछ उन मनोवैज्ञानिकों की बात यहां कर लेता हूं जिन्होंने उसको थोड़ा सा दिया, जो भी जरूरी है क्योंकि ये प्योर थ्योरेटिकल है, लेकिन आजकल जो कुछ वैज्ञानिक देते हैं तो उनके नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जीन पियाजे जो स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, ज्ञानात्मक विकास में उन्होंने बताया, तो उन्होंने चीजें तो यही है कि मतलब जो मानसिक विकास के पक्ष उन्होंने भी उस पर जोर दिया है, निरीक्षण पे, प्रत्यक्षीकरण पे, चिंतन पे, तर्क पे, बुद्धि पे, सीखने पे। मैं नहीं कहता कि उन्होंने दिया है, लेकिन सिस्टमेटिक है और अपने लैंग्वेज से जो पढ़ी हुई चीज वो भी जानते हैं, पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा है बच्चों ने, सब जानते हैं ये। तो एसिमिलेशन यानी आत्मसात करने की, एडेप्टेशन और एसिमिलेशन पे जोर दिया, एकोमोडेशन पे जोर दिया, और 3 चीजें बताई, स्कीम, स्कीमा एंड मतलब जो है स्कीम, स्कीमा, स्कीमेटा, स्कीम, स्कीमा एंड स्कीमेटा। स्कीम के अंदर उन्होंने कहा कि जैसे बालक जो है, जो पहले अर्ली स्टेज पे करता है, चूसने, देखने, सुनने, पकड़ने आदि क्रियाओं के फलस्वरूप बनी संरचनाएं स्कीम कहलाती है ना। जो ये हरकतें बालक करता है, चूसने, देखने और आदि के फलस्वरूप जो संरचना स्कीम कहलाती है। फिर मतलब जैसे कि स्कीमा में कंसेप्ट फॉर्मेशन, उसको किसी चीज का जब सेंसेशन होता है, सेंसेशन के ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सेंसेसिव होता है वो, जो अपन पूर्व में डिस्कस करते हैं, सेंसेशन के बाद क्या करता है वो, उसका परसेप्शन बनता है, प्रत्यक्ष निर्माण होता है, और समझ, उसके बाद उसकी यदि समस्या है तो समस्या समाधान। तो इसको उन्होंने स्कीमा के नाम से जाना कि ये स्कीमा है। और उसके पश्चात जो आगे पूर्ण रूप से उसको बुद्धि में इंटेलेक्चुअल रूप से वो आत्मसात करता है, उसको स्कीमेटा के रूप में जाना। तो इस बार जीन पियाजे जो स्विस के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चे के ज्ञानात्मक विकास में एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, स्कीम, स्कीमा और स्कीमेटा के द्वारा बताया। और ब्रूनर ने कहा कि 3 रूप होते हैं, सक्रिय जिसको अपन इनएक्टिव बोलते हैं, प्रतिमा आइकॉनिक बोलते हैं, और प्रतीकात्मक सिंबॉलिक। इन तीनों के ऊपर उन्होंने सीखने पर जोर दिया कि इमेज, जो भी अपने कोर्स में इमेजिनेशन है, अपन कल्पना जिसको कहते हैं, तो ये भी अपन डिस्कस करेंगे अलग अलग थ्योरी के रूप में। और ये कहने का मतलब इन सब में ये सब बातें आ जाती है कि ब्रूनर महोदय ने क्या कहा और पियाजे महोदय ने ये जो उन्होंने अपनी अपनी सार्वभौमिकरण को बताया, लेकिन वास्तव में ये भला क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहां तक समझता हूं कि आज का जो टॉपिक है मानसिक और ज्ञानात्मक विकास, ये मानसिक विकास को यदि इस एस्पेक्ट्स में, इन एस्पेक्ट्स को जीवन में आप ध्यान रख करके यदि आप बच्चों को तरासेंगे, यानी कि उसकी सेंसेशन पावर पे ध्यान देंगे। सेंसेशन पावर स्वतः प्रक्रिया है, सबकी ज्ञानेंद्रिय होती है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो अपनी प्रतिक्रियाएं करता है, अनुक्रियाएं करता है। प्रत्यक्षीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसी के तहत वो निरीक्षण करता है, उसका ध्यान केंद्रित होता है, स्मरण करता है, कुछ भूल जाते हैं, सभी अपन भी भूल जाते हैं, अपन भी कोई भूल जाते हैं तो उसको देखना है। विस्मरण होता है, कल्पना, कल्पना जो कल्पना नहीं करता उसका कोई महल ही नहीं होता, उसकी कोई उपलब्ध लक्ष्य ही नहीं होता, तो कल्पना एक भी एक नितांत आवश्यक प्रक्रिया। चिंतन जो अपन पढ़ चुके, थिंकिंग, चिंतन स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनुष्य चिंतनशील होता है, मानव एक चिंतनशील प्राणी है। तर्क, चिंतन है तो तर्क है, और तर्क है तो समस्या है, समस्या के समाधान के लिए हमें निर्णय लेना पड़ता है। और सीखना तो हमारा उद्देश्य जन्मजात ही है, बुद्धि नहीं हो तो हम कैसे सीखेंगे, और यदि भाषा नहीं है तो भी हमें दिक्कत आती है। और फिर हमारी रुचि और अभिवृत्ति, यदि हमारा एटीट्यूड और हमारा इंटरेस्ट मजबूत रहता है तो निश्चित रूप से हम उसको आगे बढ़ते हैं। तो इन 13 जो एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट है, जो पॉइंट्स है हमारे, उसके बाद हमने कहा कि श्रेष्ठावस्था में मानसिक विकास किस क्रम से रहता है, और उसके बाद बाल्य अवस्था में कैसा रहता है, फिर हम किशोरावस्था को भी पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे जो भी हमारा है। इस प्रकार से आज के टॉपिक को आप अच्छे से आत्मसात करें, जीवन में भी इसको काम में लें। परीक्षा तो हमें पास करनी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको मनोविज्ञान का ये ज्ञानात्मक विकास टॉपिक वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और ज्यादा से लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपनी सहपाठी जुड़े, उनको बहुत लाभ मिलेगा। जहां तक मैं समझता हूँ मेरे प्रयास पॉजिटिव हैं, और मैं चाहता हूँ कि संसार के समस्त लोग मनोविज्ञान को अपनाएं। मनोविज्ञान को हम शुरू से पढ़े दर्शन के रूप में और बाद में, लेकिन किताबी ज्ञान के रूप में नहीं, इसको प्रैक्टिकली
हमें आज जरूरत है इस भारतवर्ष को और संसार के समस्त देशों के प्राणियों को। यदि हम अच्छे से विचरण करने लगेंगे तो हमारी मानवता, हमारा विकास, हमारी उत्तरोत्तर प्रगति, हमारी जितनी भी जो कुरीतियां हैं, जो हमारे शिष्टाचार में परिणित होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये सब विद्यालय परीक्षाओं का परिणाम है कि विद्यालय यदि अच्छे से शिक्षा देना प्रारंभ रखे और ठोस और मजबूती से, यदि इसके मतलब जो है नॉर्म्स, मेजरमेंट, मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया बिल्कुल ठोस हो, तो जिसके फलस्वरूप बालक जिस प्रकार से, जिसे एसपी के रूप में, आईएएस के रूप में, मजिस्ट्रेट, राष्ट्रपति, सब शिक्षक के द्वारा ही बनते हैं। तो शिक्षक को इसलिए एक समाज में उन्नत पद प्रदान किया, प्रतिष्ठित पद प्रदान किया है, क्योंकि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप अपनी पढ़ने में जो ज्ञान है उसको आत्मसात करें। धन्यवाद।